तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म करने के लिए मास्टर महाशय 3 कारण बताया। एक है ज्ञान लाभ हेतु, दूसरा है लोक शिक्षा के लिए, एवं तीसरा स्वभाव में भी कर्म किया जाता है। तो ज्ञान लाभ हेतु कैसे कर्म किया जाए उसके विस्तृत चर्चा हो चुका है। अभी हम लोग लोक शिक्षा के लिए कैसे कर्म किया जाता है उसी का चर्चा हो रहा था। जो ज्ञान लाभ हेतु कर्म करने के उपरांत जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब भी कोई कोई व्यक्ति औरों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं, जिसके बारे में मास्टर महाशय कह रहे हैं। उनको अपने के लिए यार प्रयोजन नहीं है, लेकिन फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ अदर्स, टू इंस्पायर अदर्स तो कर्म करते हैं। इसकी चर्चा शुरू हुआ था और उसका आदर्श उदाहरण दिया है राजा जनक, राजर्षि थे। कर्म नहीं वही साध्य संसिद्धि आस्थित जनका जाय लोक संग्रम एवापि संपर्शन कतम हदसी। भगवद गीता के 3 अध्याय के 20वां श्लोक से शुरुआत किया भगवान ने प्रसंग कि जो जनक आदि राजर्षिगण, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जनक से इसका शुरुआत हुआ है। जनक प्रवृत्ति, जनक के पहले भी अनेक व्यक्ति ऐसी कर्म करके किया हुआ, भगवद गीता में किया है, कहा गया है कि इमंग विवस्वते, जो पहले विवस्वान, सूर्य, इक्ष्वाकु, अनेक व्यक्ति इसके पहले ही ये परंपरा अनुसरण करते हुए सिद्धि लाभ किया है। जनक भी उसके भीतर एक जन विशिष्ट, जनक अश्वपति इत्यादि। तो उन लोग क्या किया, जो कर्मयोग सही ढंग से करते हुए ज्ञान प्राप्ति किया। जनक इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता है, राजा च ऋषि च, जो राज कार्य भी करते थे और ऋषि तुल्य उसके ज्ञान था। भगवान व्यासदेव जब अपना निज पुत्र सुखदेव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुगृह में भेजने चाहा, तब उन्होंने पहले इसको जनक का राज परिवार में भेज दिया, राजसभा में। सुखदेव ने सोचा कि ये राजा के पास जाके हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन जाने के बाद पता चला कि उनके पिताजी सही व्यक्ति के पास भेजा था। ये राज कार्य करते हुए भी ये कर्मयोग में प्रतिष्ठित है, ज्ञान में प्रतिष्ठित है। और वो क्यों किया, परवर्ती श्लोक में बताया, जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो जैसे आचरण करते हैं, उनको देखा देखी और व्यक्ति भी वैसे आचरण करते हैं, दे कॉपी एंड इमिटेट। तो अगर निरंतर कर्म करते हुए जो मन की जितना तनाव है, कितना सार चीज़ है, उसको अगर साफ करते हुए हम आगे बढ़े, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें ईश्वर प्राप्ति होगा। जो पहुंचा हुआ व्यक्ति जब ऐसी दृष्टांत स्थापन करते हैं, तमाम जनता उसको अनुसरण करते हैं। और ये न केवल जनक राजा, स्वयं भगवान जब
मनुष्य शरीर धारण करके अवतार रूप से आते हैं, उस समय में भी भगवान एक निदर्शन आदर्श स्थापन करके जाते हैं ताकि और दूसरा व्यक्ति उनको अनुसरण करते हुए जीवन में आदर्श जीवन यापन कर सके। सो गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। वो दृष्टांत स्थापन करते हैं, आपनी आचरी धर्मो अपरे सिखाए। स्वयं करके दो दूसरों को सिखाते हैं, देखो कैसे किया जाता है। नहीं तो ये भगवान श्री रामकृष्ण के लिए जब निरंतर साधन करके ईश्वर प्राप्त किया, उसके बाद में फिर और कर्म करने का कोई अवसर नहीं रहता है। He has already reached God, you have shown। लेकिन तब भी उन्होंने इतना कष्ट होने के बावजूद जब अपना जीवन करके दिखाया कि तभी भी चरम समर्पण है। एवं वो भगवान को कैसे जीवन में रखते हुए जीवन का कर्म निर्वाह किया जाता है, ये उनका जीवन का एक आदर्श है। उसमें जो कहा गया है श्री रामकृष्ण के बारे में, कर्म कठोर, कितने कर्म किया जो आखिर में उनके स्वर बीमारी में एकदम स्तीमित हो गया, सुनाई नहीं पड़ता था। तभी भी उतना कम स्वर से भी भक्तगणों को सत्प्रसंग करते थे। कष्ट होने के बावजूद खाना नहीं सकते हैं, बात करने में असुविधा है, तभी भी भक्तगणों को कल्याण के लिए सत्प्रसंग कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि ये निष्काम कर्म ही सबके जीवन का जयगाथा है। एवं और भी उनके दायित्व ने लिया ताकि उनके देहांत के बाद ये कर्म चलते रहे। एक मॉडल सेट करके किया, वैसे स्वामी जी भी अपना निरंतर कर्म करते हुए एक आदर्श स्थापन करके गया। जो संघ बनाया, संघ में जो कर्म का कर्मयोग सेवायोग प्रवर्तन किया, वो अपने जीवन में करके एवं अपने गुरु भाइयों से करा के इसका एक मॉडल स्थापन किया। जिन लोग भली भांति जानते थे इनके लिए ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि स्वामी जी ने एक संघ में एक रीति चालू कर दिया था कि सुबह में उठ के ठाकुर घर में जाके जप ध्यान करना पड़ेगा। ये जो प्रथम शिक्षा नविश है उनको ज़रूरत होता है टू मेक द रूटीन स्ट्रेट, लेकिन जब पहुंचा हुआ व्यक्ति उनके लिए ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए जब स्वामी जी के नियम हुआ था, जब सुबह में 4 बजे उठ के ठाकुर घर में जाना पड़ेगा, अगर नहीं जा सकते हो तो मठ में भिक्षा नहीं मिलेगा, तब जब लाटू महाराज आए थे मठ में और जब ये सुना, जैसे नियम कर दिया, तब उन्होंने दूसरे दिन सुबह में मठ का गेट छोड़ के चले जा रहे। खबर मिलने पर स्वामी जी मठ में तब उपस्थित थे, दौड़ के आया और उन्होंने कहा, लाटू भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, आपने नया नया नीति निर्धारण स्थिर कर रहे हैं कि मठ में रहने के लिए जो सुबह में उठ के ठाकुर घर में जाना पड़ते, अगर नहीं पड़ेगा तो मठ से भिक्षा नहीं मिलेगा, तो आप बाहर चले जा रहे हैं। तब स्वामी जी ने बताया, देखो ये सब नियम कानून हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नया साधु होने के लिए जब ब्रह्मचारी लोग आते हैं उनको जीवन गठन करने के लिए इसकी ज़रूरत है।
और वो अगर हम लोग स्वयं करके नहीं दिखाएं तो उन लोग कैसे सीखेगा। ये तुम्हारे लिए जो ज़रूरत नहीं है, तुम जिस चाहे तुम रह सकते हो, लेकिन इन लोग को दिखावटी दिखाने के लिए जो ज़रूरत है वो कहा जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है लोक शिक्षा जुड़ने, निजी जुड़ने ज़रूरत नहीं। लोक शिक्षा के लिए हम लोग निरंतर कर्म करते हैं और उसको देखते हुए जो परवर्ती जो युग का जो कर्मयोगी हो वो देखते हुए अपने जीवन ग्रहण करेंगे, तभी ये इसको सार्थक होगा। तो इसीलिए ठाकुर ने वहाँ पर बताया कि न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हमारा तो कोई ज़रूरत नहीं है भगवान, तब भी हम इसको पालन करते हैं। अगर हम ना करें, यदि हम ना बढ़ते, हम जादू कर्म न तत्व, तो मम वर्तमान वर्त मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो सब व्यक्ति हमारे अनुगामी होंगे, वो भी काम करना छोड़ देगा। वैसे क्या होगा, परवर्ती श्लोक में उत्सी देवरी में लोका न कुर्यात कर्म चेद हम शंकर से करता च भुवनम प्रजा। तो हमने इस चरम अवनति होगा, पतन होगा, जिसका जिम्मेवारी मेरा होगा, क्योंकि मेरा जो परिचालन है, मेरा जो दृष्टांत है, ये देखा था कि इन लोग भी कर्म करना छोड़ दिया। इसी ने आखिर बात बताया कि साक्ता कर्मान न विद्यांशो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्यांग तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्राम। जैसे जो अविवेकी व्यक्ति आसक्त होकर जिससे कर्म करते हैं, जो विवेकी पुरुष वो विवेक के साथ वही कर्म उसी प्रकार अनासक्ति के साथ करे, कोई कटौती नहीं होगा, कर्म में कोई अवहेला नहीं होगा। जो आसक्ति के साथ भी जो कर्म किया जाता है, अनासक्ति के साथ उससे और भी अधिक मनोनिवेश करके करना चाहिए, तभी ये फुल मैसेज। जो जैसे अविवेकी का मुक्त का जैसे आचरण है, ये भी वैसे आचरण करते हैं, लेकिन उसका मनोभाव दूसरा है। मनोभाव दूसरा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, जबकि दिखाई पड़ेगा वो अपने लिए करेगा, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा है। जो श्रेष्ठ है उसका आचरण देख के सब अनुसरण कर सके, इसीलिए किया जा रहा है। जो ऐसे करने से तब उनका जो कर्म है वो लोक शिक्षा के लिए परिपूर्ण होगा। वो भगवान स्वयं एवं उनके सांग पंग सब ईश्वर कोटि जो संत होता है, महापुरुष होता है, उनको कर्म करने के भी यही उद्देश्य है। अपने लिए ज़रूरत नहीं है, औरों को सही ढंग से प्ररोचित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, ताकि वो भी जो निष्काम कर्म में करते हुए इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सके, और भगवान का जो दृष्टांत सामने रखते हुए वो आगे बढ़ सके, इसी के लिए किया जा रहा है। इसीलिए लोक शिक्षा कर्म करने का, कर्म का व्रत लेने का एक अंतर प्रधान कारण होता है। लेकिन लोक शिक्षा के लिए जो कर रहे हैं, जो आगे भी करेंगे, वो सब ये कर्मयोग का अनुष्ठान सुष्ठ रूप में करने के लिए अंगीकार कर रहे हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ में तृतीय बड़ा मंगल का अवसर है। चारों ओर प्रचुर हनुमान जी का पूजा भंडारा चल रहा है। रामकृष्ण मठ में भी शाम को हनुमान चालीसा गीत होगी, और आज अमावस्या तिथि भी है, इसलिए देवी नाम संकीर्तन भी होगा संध्या आरती के उपरांत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।